लिए हमें रिस्ट्रिक्शन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ते हैं अपने सेकंड टॉपिक जिसका नाम है हार्म प्रिंसिपल। तो हार्म प्रिंसिपल बेसिकली है क्या? जॉन स्टुअर्ट मिल रोट एन एसे ऑन लिबर्टी। इन हिज एसे ही रॉट अबाउट अ थ्योरी ऑफ हार्म प्रिंसिपल। बेसिकली जो जॉन स्टुअर्ट मिल थे, एक फिलोसोफर थे, इन्होंने अपनी एक ऐसे जिसका नाम है ऑन लिबर्टी, इसमें लिखा है एक थ्योरी के बारे में जिसको इसने नाम दिया है हार्म प्रिंसिपल। तो अब क्या है ये हार्म प्रिंसिपल, इसको पढ़ते हैं। तो हार्म प्रिंसिपल को समझने से पहले जॉन स्टुअर्ट मिल ने यहाँ पर दो एक्शंस को क्लासीफाई किया है। एक एक्शन होते हैं सेल्फ रिगार्डिंग, दूसरे होते हैं अदर रिगार्डिंग। सेल्फ रिगार्डेड का मतलब होता है कुछ ऐसे एक्शन, इट टॉक्स अबाउट द एक्शन दैट ओनली इफेक्ट्स इंडिविजुअल। कुछ ऐसे एक्शन जो सिर्फ हमें ही इफ़ेक्ट करेंगे। जैसे कि क्या हुआ कि अगर हमने कुछ जैसे एग्ज़ाम होते हैं, अगर हमने एग्ज़ाम में नहीं पढ़ा, हम फेल हो गए, तो इससे क्या होगा? किसी को इफ़ेक्ट नहीं होगा, हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये सेल्फ रिगार्डिंग हार्म है या फिर सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है। अब बात करते हैं अदर रिगार्डिंग की। अदर रिगार्डिंग एक्शन में आते हैं, इट डिफाइंस दोज काइंड ऑफ एक्शन दैट अफेक्ट्स अदर। बेसिकली सेल्फ रिगार्डिंग में कुछ ऐसे एक्शन जो सिर्फ एक इंडिविजुअल को इफेक्ट करते हैं, अदर रिगार्डिंग में कुछ ऐसे एक्शन जो दूसरों को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर एक इंसान है, उसने कुछ ऐसा काम किया है जिससे कि दूसरे को भी, तीसरे को भी क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इससे क्या हुआ कि जो ये काम कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है, इन दोनों को इफेक्ट पड़ेगा। इसका मतलब है कि कौन सा काम है? अदर रिगार्डिंग एक्शन। ओके, तो अदर रिगार्डिंग एक्शन जो है, इसमें दो तरह के एक्शंस होते हैं। एक होते हैं कुछ ऐसे एक्शन जिससे सिर्फ माइनर हार्म होता है, एक होते हैं कुछ ऐसे एक्शन जिससे मेजर हार्म होता है। अब कैसे? माइनर हार्म में कैसे? लाउड स्पीकर। जैसे कि अगर आपके पड़ोस में कोई इंसान है, वो लाउड स्पीकर बजा रहा है सुबह शाम, मान नहीं रहा है बिल्कुल भी, तो यहाँ पर जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि ये माइनर हार्म है। तो हमें माइनर हार्म में कुछ मतलब लीगल पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर सिर्फ डिसअप्रूवल ठीक है। अब मेजर हार्म की बात करें, जैसे कि किसी को किल कर दिया, मोलेस्ट कर दिया, ये सर मेजर हार्म है, यहाँ पर लीगल पनिशमेंट देनी चाहिए। तो यहाँ पर जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि माइनर हार्म शुड नॉट बी कंसिडर विद लीगल पनिशमेंट, जैसे कि प्रिजन एक्सेट्रा। तो यही है कि जो जॉन स्टुअर्ट मिल है वो कहते हैं कि माइनर हार्म में हमें कोई लीगल पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। अब वो कहते हैं, he said that the constraint imposed are not so severe that they destroy freedom itself। अब बेसिकली क्या हुआ, अगर कोई मतलब ये ए है और ये बी है, इसके दोस्त हैं, ए के बी के दोस्त हैं बहुत सारे, तो बहुत सारे दोस्त कैंप बना के गए और उन्होंने अपने रिलीजन जो है उसको मतलब सपोर्ट करने के लिए उसको क्या कैंप चलाया है ना। तो दूसरे इंसान जो थे वो डिसअप्रूव हुए इससे, तो उन्होंने क्या किया कि जो सारे लोग थे उनको पूरी लाइफ की सज़ा दिलवा दी, मतलब लाइफ इम्प्रिजमेंट करवा दिया। तो यहाँ पर क्या है, ये सिर्फ कैंप ही तो चला रहे थे ना, इससे कैंपेन चलाने से लाइफ इम्प्रिजमेंट दिलवाना ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत गलत भी है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो जॉन स्टुअर्ट मिल यही कहते हैं कि जो हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, मतलब कोई भी हम पनिशमेंट देते हैं या फिर पनिशमेंट दिलवाते हैं, तो वो इतनी सिवियर नहीं होनी चाहिए कि वो उसकी फ्रीडम को ही छीन ले, है ना। तो यहाँ पर वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जिसके ऊपर हम लाइफ इम्प्रिजमेंट दिलवा सके। तो ऐसी कॉन्स्टेंट लगानी चाहिए जो किसी की फ्रीडम को ना छीने। कॉन्स्टेंट फॉर सिवियर हार्म शुड बी रीजनेबल एंड जस्टिफाई। तो यहाँ पर जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि अगर कोई किसी ने मेजर हार्म किया है, उसको पनिशमेंट तो देनी चाहिए ना, लेकिन उसको पनिशमेंट इतनी भी नहीं देनी चाहिए कि उसकी फ्रीडम को ही छीन ले। और दूसरा कहा है कि जो कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, वो इतनी सिवियर ना हो। वो कैसी होनी चाहिए रिस्ट्रिक्शन? रीज़नेबल होनी चाहिए, कुछ रीज़न होना चाहिए और जस्टिफाइबल होनी चाहिए, जो ठीक हो। हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक जिसका नाम है नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। कि नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है और पॉजिटिव लिबर्टी, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, कि नेगेटिव और पॉजिटिव फ्रीडम क्या होती है। पहले हम पढ़ते हैं नेगेटिव फ्रीडम के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे पॉजिटिव के बारे में, फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे। ओके, तो नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है कि डिफाइन एंड डिफेंड एन एरिया इन विच इंडिविजुअल वुड बी इनवॉयलेबल। ये जो नेगेटिव फ्रीडम लिबर्टी को, मतलब कि जैसे हमने मान लिया कि ये एक इंसान है और ये दूसरा है, ठीक है, ये जो है ये नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करता है, ये पॉजिटिव को सपोर्ट करता है। अब नेगेटिव वाले इसने क्या कहा, ए ने क्या कहा, इसका नाम है बी। ओके, ए ने क्या कहा कि डिफाइन एंड डिफेंड एन एरिया इन विच इंडिविजुअल वुड बी अवेलेबल। इसने कहा कि भाई मुझे एक ऐसा एरिया चाहिए जहाँ पर मैं कुछ भी कर सकूँ, मतलब कि जो मेरा मन हो वो मैं बन सकूँ, जो मेरा मन है वो मैं चूज़ कर सकूँ, मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो।
फिर ये कहता है कि नो एक्सटर्नल अथॉरिटी कैन इंटरफेयर, कि मुझे एक ऐसा एरिया चाहिए जहाँ पर कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी मुझे इंटरफेयर ही ना कर सके मेरे मामले में। तीसरा ये कहता है मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, कि एक मिनिमम एरिया जहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, किसी भी तरह की एक्सटर्नल अथॉरिटी ना हो, जो मैं चाहूँ वो मैं कर सकूँ। तो इसका मतलब यही है कि एक ऐसा एरिया की मांग कर रहा है जहाँ पर ये कुछ भी कर सके, कुछ भी बन सके, चाहे चोर क्यों ना बनना चाहिए, चोर भी बन सके। तो ऐसे की मांग करता है, ऐसी ही फ्रीडम की मांग करता है ये नेगेटिव वाला। अब पॉजिटिव वाला क्या कहता है बी, कि जो पॉजिटिव लिबर्टी है उसकी वैसे तो बहुत सारे जो लीडर्स हैं उन्होंने भी उसको सपोर्ट किया, जैसे कि रूसियो, हैगल, मार्क्स और गांधी जी। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव लिबर्टी वाला है ये कहता है कि फीवर रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, कि थोड़ी बहुत तो रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, ताकि एक इंडिविजुअल जो है वो अपने पोटेंशियल को डेवलप कर सके। मेक सोसाइटी सच दैट इनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, कि हमें एक ऐसे सोसाइटी को अपनाना चाहिए जो एक इंडिविजुअल के पोटेंशियल को डेवलप कर सके, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी बहुत फीवर रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, ऐसे बोलता है पॉजिटिव वाला। तो ये तो हो गया नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी। अब बात करते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक के, जिसका नाम है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो जॉन स्टुअर्ट मिल गिव रीज़न फॉर वाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम एनीवन। जॉन स्टुअर्ट मिल जो है वो बताते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कि हम कुछ भी एक्सप्रेस करें, ये जो है किसी से भी छीना नहीं जाना चाहिए। उसके लिए इन्होंने कुछ रीज़न दिए। पहला तो ये कि इट इज़ अ फंडामेंटल राइट, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है फंडामेंटल राइट है, तो इसी वजह से इसे किसी से भी छीना नहीं जाना चाहिए। दूसरा क्या देते हैं रीज़न, कि सोसाइटी मस्ट बी विलिंग टू बेयर इनकन्वीनियंस टू प्रोटेक्ट देयर ओन राइट्स। बेसिकली क्या है इसमें, यह है कि अगर कोई एक इंसान है, ये दूसरा है ना, किसी दूसरे धर्म का है, ए धर्म का है, ये बी धर्म का है। तो अगर इस ए धर्म वाले ने बी से कुछ कहा कि तुम्हारा धर्म तो मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि तुम्हारे धर्म में तो कुछ ये हैं, कुछ गलतियां हैं, ये ऐसा इसे बोलता है, तो ये सुन पाएगा? नहीं सुन पाएगा। ये क्या बोलेगा कि नहीं तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मतलब कि डिसअप्रूव करेगा इस बात को, है ना। तो यहाँ पर यही है कि अगर इसको कुछ बोलना है तो इसको कुछ वो सुनना पड़ा, चाहे वो इसने बाद में डिसअप्रूव किया, लेकिन इसे सुनना पड़ा वो। तो अगर ये बी इसे ए को बोलेगा सिर्फ ऐसी बात कुछ इसके धर्म के बारे में, तो ए को भी सुनना पड़ेगा। तो मतलब क्या है कि अगर हमें खुद की, अगर कोई इंसान ये बहुत बोलता है तो इसे सुनना पड़ेगा, लेकिन जब ये बोलेगा तो इसे भी सुनना पड़ेगा। तो ये बोल रहे कि अगर हमें अपनी फंडामेंटल राइट जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इसको बचाना है, तो हमें थोड़ा बहुत इनकन्वीनियंस तो सहना ही पड़ेगा। तो इसी में हम पढ़ते हैं वॉल्टेयर की स्टेटमेंट। वॉल्टेयर की बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि आई डिसअप्रूव ऑफ वॉट यू से, कि मैं डिसअप्रूव करता हूँ जो भी तुमने कहा, बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से। तो यहाँ पे जो वॉलेटाइल है उसकी स्टेटमेंट है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर ये है कि जो तुमने कहा मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम्हारा ये राइट नहीं था कहने का। मतलब जैसे हमने पहले उसमें देखा कि जो ए है और ये बी है, दोनों बातचीत कर रहे हैं ना, जो ए ने कहा बी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो वोल्टायर यही बोलता है कि अगर ए ने कुछ ऐसा कहा जो मुझे, ये वोल्टायर है, मान लो कि ये वोल्टायर है और ये मैं हूँ, तो मैंने कुछ वोल्टायर को कहा, इसे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो इसने कहा कि मुझे जो तुमने कहा बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन जो वोल्टायर है वो ये नहीं कह सकता मुझे कि तुम्हारा हक नहीं था कहने का। मतलब हम कह तो कुछ भी सकते हैं, चाहे वो दूसरे वाले को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन हमारा हक है टू राइट टू एक्सप्रेस और एक्सप्रेशन, टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस। अब हम पढ़ते हैं बिल्कुल लास्ट की सम बुक्स एंड मूवीज़ विच वर बैंड। तो कुछ ऐसी मूवीज़ थी, कुछ ऐसी बुक्स हैं जिनको बैन कर दिया गया। मूवीज़ में बात करते हैं कि फिल्म मेकर नेम दीपा मेहता वांटेड टू मेक अ फिल्म ऑन विडोज ऑफ वाराणसी, बट शी वाज स्टॉप बाय से दैट इट वुड शो द बैड साइड ऑफ इंडिया। बेसिकली एक फिल्म मेकर थी जिनका नाम था दीपा मेहता, वो चाह रही थी कि जो वाराणसी में जो विधवा औरत रहती हैं उनके ऊपर मूवी बनाओ, लेकिन वहाँ के जो कुछ ऐसी एक सोसाइटी थी उसने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो आपकी मूवी होगी उसमें इंडिया की बैड साइड दिखेगी। इसी वजह से उस मूवी को बनने ही नहीं दिया गया। दूसरी थी द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्रिस्ट। फिर एक प्ले था जिसका नाम था मैं नाथुराम बोलती, इसको भी बैन कर दिया गया। अब बुक्स में कुछ ऐसी हैं द स्टैनिक वर्सेस बाय सलमान रशूदी। तो ये बुक थी स्टैटिनिक वर्सेस। इसमें क्या था बेसिकली, अभी न्यूज़ पढ़ा है हमने, तो मैं आपको कुछ बता रही हूँ कि जो बुक थी स्टैटिनिक वर्सेस, इसमें जो सलमान रशूदी थे वो बेसिकली मुस्लिम थे, तो उन्होंने अपने धर्म के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो उनको पसंद नहीं आई। तो इस बुक में वो सारी चीज़ें लिखी हैं उन्होंने,
इसी वजह से इसको बैन कर दिया गया। इसी के साथ ख़त्म करते हैं चैप्टर को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बाय।